बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी, आप देख रहे हैं आईआर के न्यूज़ में मौजूद हूं सेक्रेटेरिएट, जहां पर सरकारी मुलाजमीन की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है। उनकी पेंशन के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, उनके अनाउंसेस ख़त्म किए जा रहे हैं। उनका ये बेसिकली मुतालबा इस निगरान हुकूमत से है कि इनके पास कोई आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर इख्तियारात नहीं है कि वो इनके इख्तियारात का फैसला करें, इनके हकूक़ का फैसला करें। इसके लिए बाकायदा जो है पार्लियामेंट मौजूद होती है, जो इलेक्शन से आते हैं उन्होंने फैसले करने होते हैं। लेकिन मौजूदा निगरान सेटअप अदालती अहकामात नहीं मान रहा और इनके हकूक़ गज़ब कर रहा है। इनसे बात भी करेंगे, ये क्या कहते हैं, हमारे साथ रहिए। आज के क्या मुतालबात रखे गए? हमारे मुतालबात यही हैं कि जो पेंशन रूल्स में तब्दीली की है और इस्लाहात के नाम पर हमारी पेंशन ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, स्कूलों की निजकारी की जा रही है, उनको तो गैर मुल्की NGOs और तंजीमों के हवाले किया जा रहा है। ये सिलसिला बंद किया जाए और ये सिलसिला सिर्फ पंजाब के मुलाजमी के साथ हो रहा है और ये सिलसिला अगर करना है तो पूरे मुल्क में करें। सिर्फ पंजाब के मुलाजमी के साथ ये ज़्यादती क्यों है? इसी वजह से आज पूरे पंजाब के मुलाजमी इकट्ठे हो रहे हैं इधर, और सारे इधर जो है आज ये लाहौर सारा बंद कर देंगे और हम अपनी पावर का मुजाहरा करेंगे कि हमारे बगैर ये मुल्क नहीं चला सकते। और ये गरीब आवाम के बच्चों के हकूक़ पर भी डाका है, जिनको मुफ्त तालीम फराहम होती है। यही हमारे मुतालबात हैं, इसी के लिए हम यहाँ बैठे हैं और तब तक हम यहाँ से, जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अगर हम आपको ओवरऑल बता सकें तो यहाँ कंटेनर लगाकर रास्ते को बंद किया गया था सिर्फ सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज की वजह से। लेकिन अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें, हद निगाह तक लोग ही लोग हैं। ये वो लोग हैं जो इस हुकूमत की नाइंसाफियों के सताए हुए लोग हैं। ये वो लोग हैं जो इदारों को चलाते हैं। ये वो लोग हैं जो थोड़ी तनख्वाह पे गुजारा करके पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। इनके हकूक़ पर डाका डालने की कोशिश पंजाब में मौजूद निगरान सेटअप मोहसिन नकवी की हुकूमत कर रही है। जी क्या कहेंगे आप? सर, मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे स्टूडेंट्स अब माशाल्लाह जो ना वो जवान हो चुके हैं, वो जो गरीब बच्चे हम पढ़ा रहे हैं उनके लिए हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इनके लिए यूनिफॉर्म से दी जाएँ। सर्दियों में हम उनके लिए जर्सियाँ वगैरह जो ना उनसे फंड लेके उन बच्चों को दिया जाए। अगर उन बच्चों को प्राइवेट कर दिया जाएगा तो वो बच्चे, गरीब के बच्चे जो हम पढ़ा रहे हैं, जो किताबें नहीं लेके दे सकते, जो बुक्स नहीं लेके दे सकते, जो अपने बच्चों को यूनिफॉर्म्स नहीं दे सकते, जो अपने बच्चों के लिए जर्सी नहीं खरीद सकते, हम शूज़ ले, यहाँ तक शूज़ तक लेके दे सकते हैं। हम अपनी कम्युनिटी से उनके लिए सहूलियत मुहैया करते हैं। अगर उन स्कूलों को प्राइवेट कर दिया गया तो वो बच्चे वो इस स्कूल से पढ़ना तो कुजा, वो बेचारे जो ना किसी काबिल ही नहीं रहेंगे और वो मजदूरी की तरफ जो ना भाग जाएं। वो पहले ही नहीं उनके सहूलियात हैं, तो ये अगर निजकारी कर दी गई तो पूरे मुल्क का साथ पूरी कौम का नुकसान है। तो ये सबसे बड़ा हमारा मुतालबा है कि जो प्राइवेट कर रहे हैं वो पहले ही अपनी फीस नहीं दे सकते, तो वो अब कैसे जो ना प्राइवेट अदारों में जब किया जाएगा तो वो अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगे। ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा बेसिकली आज के एहतजाज में क्या मुतालबात रखे गए हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से ये मुतालबात हैं कि एक तो गवर्नमेंट मुलाजमीन को रिटायरमेंट पे लीव एनकैशमेंट मिलती है, उसको गवर्नमेंट ने अब इनिशियल बेसिक पे कर दिया है, जबकि ये रनिंग बेसिक पे मिलती थी। तो हमारा मुतालबा है कि एक तो उस नोटिफिकेशन को कैंसिल करके साबका तरीक़ाकार को बहाल किया जाए। दूसरा, ये बात सुनने में आ रही है, बल्कि कबीना में एक बात चली गई है कि पेंशन रूल को तब्दील किया जा रहा है, जिससे मुलाजमीन को रिटायरमेंट पे बहुत ज़्यादा नुकसान, लाखों में नुकसान होने वाला है। तो उसके लिए हमारा एहतजाज है। और तीसरा हमारा मुतालबा है कि गवर्नमेंट अदारे, खसूसी तौर पे स्कूल जो हैं उनको प्राइवेट किया जा रहा है, जिससे गरीब का बच्चा तलीम हासिल नहीं कर सकेगा, उसको महंगी फीसें देनी पड़ेंगी। तो इस सिलसिले में हमारा ये एहतजाज है कि ये तीनों काम जो गवर्नमेंट, जिसका ये राइट ही नहीं था, ये केयर टेकर गवर्नमेंट है, ये कर नहीं सकती थी, ये बिला वजह मुलाजमीन को तंग करने के लिए, और वो भी सिर्फ पंजाब वालों को, सूबा सरहद में, सिंध में, बलोचिस्तान में कोई रूल में तब्दीली नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ पंजाब में तब्दीली करके मुलाजमीन को तंग किया जा रहा है, जिसके ख़िलाफ़ आज देखें कि हज़ारों की तादाद में मुलाजमीन सरापा एहतजाज है। मेरा ताल्लुक़ आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के से रहीम यार खान से है, दिल्ली सदर हूँ। आपके बिल्कुल टेल आखिरी ज़िले से, पंजाब के आखिरी ज़िले से, दिल्ली सदर एपका और दिल्ली सदर आगीगा ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रैंड अलायंस का। इस सिलसिले में हमारी क़यादत ने, जो एपका की है, आगीगा की है, पंजाब की क़यादत ने पूरे पंजाब को ये फैसला किया है कि जब तक हमारे जायज़ मुतालबात हैं, जायज़ मरात हैं, लीव एनकैशमेंट जो हम शुरू ही से ले रहे थे जब मुलाजमत के आगाज़। अगर सादा अल्फाज में समझाएं तो लीव एनकैशमेंट का मतलब क्या बताएं? ये हमारा जो सरकारी मुलाजमीन को
और जो रिटायरमेंट के मौके पर इनको आखिरी साल में ये लीव इनकैशमेंट मिलती है, जहाँ स्टेज पे जहाँ हमारी 10 लाख रुपया बनता था वहाँ इन्होंने कम करके उसका 3 लाख रुपया कर दिया है। इस तरह पेंशन तरमीम भी की जा रही है, और दीगर हमारे जो ग्रुप इंश्योरेंस है और हाउस एंड मेडिकल है उसमें भी इजाफा नहीं किया जा रहा, और वो मंजूर नहीं किया। इस सिलसिले में हम सर ऊपर कफन बांध कर निकले हैं। हम जद्दोजहद से पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं होंगे। हम सिविल सेक्रेटरी का घेराव जारी रखें, हमारी क़यादत मौजूद है, दिन रात हम मौजूद रहेंगे इंशाअल्लाह। आप ये बताइएगा कि एक वो लोग जिनको पता है कि हमने इलेक्शन नहीं लड़ना, सिर्फ इलेक्शन करवाने के लिए आते हैं, क्या इतने बड़े बड़े फैसले लेने के इख्तियारात इनके पास हैं? बिल्कुल अख्तियारात नहीं, ये अख्तियारात सिर्फ मौजूदा असम्बली के पास होते हैं जो कि पूरे ऐवान पे मुश्तमिल होती है। ये लोग गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके पे ये हम पे मुसल्लत हुए हैं और ये अपना हमारे हक़ पे डाका डाल रहे हैं। हम मुलाजमीन मुत्तहद हो चुके हैं। इंशाअल्लाह जब तक यहाँ पे हमारे दम में दम है हम बैठे रहेंगे और अपने हक़ों को कभी इनको नहीं देंगे। इंशाअल्लाह तमाम मुलाजमीन पंजाब के अपना अडक से लेके सादकाबाद तक जो भी हैं सीसा पलाई दीवार हैं। इंशाअल्लाह दिन ब दिन हमारी ये जो तादाद है ये स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि तमाम मुलाजमीन सिर्फ एक ही 3 उनके मुतालबात हैं, लीव इनकैशमेंट। दरअसल जो लीव इनकैशमेंट है वो पहले भी जो है ना, जो 40 साल या 35 साल तक तकरीबन जो है ना मुलाजमत करते हैं, तो उनको जो है ना हर महीने कुछ 2-4 छुट्टियाँ मिलती हैं। वो हर महीने जो है ना वो छुट्टियाँ उनके अकाउंट में चल दी जाती हैं, और जैसे ही वो रिटायर होते हैं तो एक लमसम अमाउंट उनको दे दी जाती है। तो ये जो पेंशन का जो हक़ है उसके अंदर भी जो है ना मुलाजमीन का जो है ना बहुत नुकसान किया जा रहा है। पेंशन फैमिली रूल्स के अंदर तब्दीली की जा रही है। तमाम मुलाजमीन हुकूमत के ख़िलाफ़ इसलिए सरापा एहतजाज हैं कि इनकी ज़ालमाना पॉलिसियाँ और गलत पॉलिसियों की वजह से आज जो फ़िक्स आमदन वाले लोग हैं ना मुलाजम, आज पिस रहे हैं, फाका कशियों का शिकार हैं, खुदकशियों का शिकार हैं। आज लोग अपने बच्चों के लिए दूध नहीं ख़रीद सकते, आज लोग बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते, आज लोग आटे का थैला लेना उनके लिए महाल हो चुका है, मुश्किल हो चुका है। तौबा तौबा, इस कदर महंगाई है, इस कदर महंगाई है कि यकीन करेंगे घर से ऑफिस तक आना, जो पेट्रोल है ना हमारे लिए 1 लीटर डलवाना आज मुश्किल हो चुका है। आज लोग जो है ना, आज इस कदर लोग इस तनख्वाह में, कलील तनख्वाह में गुजारा करना मुश्किल था। गवर्नमेंट से ये मुतालबा था कि हमारी तनख्वाहों में इजाफा करें, बल्कि गवर्नमेंट ये कर रही है, जो निगरान गवर्नमेंट इलेक्शन करवाने आई थी, आज वो हमारी जो चीज़ें हमें बेनिफिट मिल रहे थे ना, जो रिटायर परमेंट मिलते थे, जहाँ सालाना इंक्रीमेंट मिलती थी, कैश इनकैशमेंट मिलती थी, हमें वो भी ख़त्म कर दी गई है। आज जो हादसे की सूरत में खुदा न खास्ता कोई आदमी को किसी का हादसा हो जाता था, मिसहैप हो जाता था, उसको जो 20 लाख 30 लाख उसकी फैमिली को मिलता था कि चाहे वो उसके बच्चे फैमिली गुजारा कर सके, कल कैबिनेट के इजलास में उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। तो इस कदर जुल्म किया जा रहा है, जिसके ख़िलाफ़ आज मुलाजम जो है ना पूरे पंजाब में सरापा एहतजाज हैं और यहाँ पर धरना दिया है। जब तक ये हमारे मुतालबात पूरे नहीं करते, इज़्ज़त की रोटी हमें नहीं देते, तो तब तक एहतजाज इंशाल्लाह जारी रहेगा। जी बिल्कुल, हमने यहाँ पर लोगों से बात की, उनका ये मानना है कि जो पेंशन में तब्दीली लाई जा रही है, उस पेंशन में तब्दीली की वजह से ये होगा, जहाँ पर इनको 10-12 लाख मिलता है वहाँ पर सिर्फ 3 लाख मिलेगा, जिससे उनकी ज़रूरियात को पूरा करना नामुमकिन हद तक चला जाएगा। और साथ ही साथ सरकारी इदारों को जो प्राइवेट किया जा रहा है, ख़ासतौर पर स्कूल्स को, तो उससे ये नुकसान होगा कि एक आम आदमी जो है उसके बच्चे के लिए तालीम हासिल करना किस कदर नामुमकिन हो जाएगा, ये शायद बड़े ओहदों पर बैठे लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसलिए उन्हें अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करनी चाहिए और साथ ही साथ इनके मुतालबात को पूरा करना चाहिए। अल्लाह पाक वतन अज़ीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।